हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आप लोग मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है, ये नॉर्मलाइजेशन का वीडियो है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का पूरे प्रोसेस बताएंगे कि क्वेरी जो है आपका वो सॉल्व हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को आसान शब्दों में इस उदाहरण के साथ समझेंगे। क्या फ़र्क होता है एसएससी और जो आपका रेलवे का नॉर्मलाइजेशन है, क्या क्या फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब देखेंगे। कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन होते हैं, सारे कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जब आप वीडियो में बनने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अब हमारे चैनल पर यदि नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नोबल इंस्टीट्यूट वन को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। तो देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत जो पड़ी है, यदि कोई ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है तो उसमें हर दिन अलग अलग पेपर आता है। इसमें ऐसे उम्मीदवार इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हमारी पाली में जो पेपर आया था वो कठिन था, दूसरी पाली में सरल था। बस इसी शिकायत को आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई। होता है नॉर्मलाइजेशन पद्धति। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। मान लिया जाए कि परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था तो अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो उसका उल्टा कर दिया जाएगा। 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझते हैं। फर्क है आपका एसएससी और रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन में है। तो देखिए, अगर बात करें इनसे पहले, सबसे पहले जो देखिए आपका जो रेलवे है, ये रेलवे, आईबीपीएस, कैट, मैट, ये सब नॉर्मलाइजेशन पहले से अपना रहे हैं। और ये जो एसएससी है तो ये 18-19 के एग्ज़ाम से, यानी 20 में जो रिजल्ट आया 18-19 के एग्ज़ाम से ये लागू किया गया है। तो देखिए, जो कॉमन विद्यार्थी होता है एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले, इनके बीच क्या फ़र्क है, आप लोगों को बहुत सारा क्वेरी आता होगा मन में, तो उसको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, पहला बात यह है कि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन और रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस समान होता है, लेकिन फार्मूला अलग होता है। क्या होता है फार्मूला, बी में क्लियर हो जाएगा। एसएससी के नॉर्मलाइजेशन में मीन यानी कि माध्य का प्रयोग किया जाता है, जबकि रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो ये दोनों जो है कि प्रोसेस एक है। और प्रोसेस एक है जहाँ हद तक काफ़ी कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस के साथ साथ आपका जो ये फार्मूला है, ये कहाँ से निकल के आता है, तो आपका एस्थेटिक्स का भाग है। अगर आप जानते होंगे मीन जो माध्य जिसको बोलते हैं, ये भी जो एस्थेटिक का पार्ट्स है। और आपका जो है कि रेलवे में जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है, और दोनों इस्तेमाल करेगा। इससे पहले यानी कि जो 19 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या किया था, उसमें जो आपका प्रोसेस था, तो इसमें मीन इस्तेमाल होता था जैसे एसएससी में होता। लेकिन इस बार से जो आपका रेलवे है, इन्होंने क्या कहा है, नया फार्मूला अप्लाई कर दिया है। उसका भी वीडियो बनाया, नया फार्मूला अप्लाई किया है। और उनमें जो है आपका एवरेज, याद रखिएगा, एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसडी, ये दोनों इस्तेमाल होगा, जो कि आपका ये एस्थेटिक्स यानी कि सांख्यिकी का ही भाग है। तो देखिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इतना तो मान लेते हैं कि ये जो आप रेलवे जो इस्तेमाल करेगा नॉर्मलाइजेशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज इस्तेमाल करेगा। देखिए, एक उदाहरण लिए हैं, बहुत अच्छा। आप लोगों के सामने थोड़ा सा मेहनत करके हमने उदाहरण तैयार किए हैं, तो आप लोगों को समझने में ताकि आसानी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ जिस तरह से ले लिए हैं कि क्रम संख्या है, ये उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, सी, डी, इस तरह से उम्मीदवार ले लिए हैं। ये आपका 1 2 3 शिफ्ट है। तो देखिए, शिफ्ट में इस तरह से, शिफ्ट में जो नंबर लाया है, ये शिफ्ट में अगर एक शिफ्ट की बात करें तो ये नंबर है, दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो ये नंबर है, और तीसरी शिफ्ट की बात करें तो देखिए 90 95 60 75, ये पूरा डाटा लेके आपको नीचे समझाएंगे। ये पूरा डाटा यहाँ पे पीछे नीचे यूज किया गया है, आ रहा है स्लाइड में, आपको बताएंगे। तो ये आगे आपका स्लाइड, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे मान लीजिए कि शिफ्ट ए के उम्मीदवार 60 50 45 65 और 55 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट बी के उम्मीदवार, यानी अलग अलग उम्मीदवार ये अंक लाया है, इतना तो बात समझ जाइएगा।
शिफ्ट 2 के उम्मीदवार, ये अलग अलग उम्मीदवार है, 100, 80, 70, 90, 85 अंक प्राप्त किया है। शिफ्ट 3 में आ जाते हैं तो 90, 95, 60, 75 और 80 अंक प्राप्त किया है। अब ये देखिए यहाँ पर उम्मीदवार प्रश्न पत्र के स्तर के कारण अलग अलग शिफ्ट में उम्मीदवार के अंकों में भिन्नता देख सकते हैं। इसलिए हम पहली शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे और वह 55 अंक, फिर दूसरी शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे जो कि 85 अंक होगा। इस प्रकार शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के माध्य के मध्य अंतर 30 है। यदि पहली शिफ्ट के उम्मीदवार के अंकों में 30 जोड़ देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अंक 90 हो जाता है। और पर उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन इस तरह से हो रहा है पर विद्यार्थी का, यानी कि 5 कैंडिडेट हमने लिया था, ये अगर ए है तो ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो ये कैंडिडेट के साथ इतने इतने नंबर हो जाते हैं, ए के इतने नंबर हो जाते हैं, बी के इतने नंबर हो जाते हैं, सी के 75 नंबर हो जाते हैं, डी के 95 नंबर हो जाते हैं और आपका जो ई है इसका 85 नंबर हो जाते हैं ए शिफ्ट में। अब ये दो शिफ्ट दूसरे शिफ्ट के अंकों के बराबर होंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंक बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। अब उसी प्रकार दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के अंक का नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरे शिफ्ट में अंकों का माध्य कितना है, 85 है। तीसरे शिफ्ट में अंकों का माध्य अगर 80 है, इसलिए माध्य अंक का अंतर कितना हो गया, 5, यानी 85 में से 5 80 घटाएंगे तो 5 अंतर हो जाएगा। यदि हम शिफ्ट 3 के उम्मीदवार के अंकों में 5 जोड़ देते हैं, ये देखिए 3 के उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी, डी, ई जोड़ दिए हैं तो लगभग में बराबर अंक मिल गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंक समान, यानी कि सामान्यकृत, इसी का हिंदी नाम है नॉर्मलाइजेशन का। तो हमारे अनुसार यह नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण को समझने का सबसे आसान तरीका है। इस विधि को माध्य विधि कहा जाता है। हम किसी विशेष शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों का अंक माध्य ले सकते हैं और अन्य शिफ्टों के उम्मीदवारों के अंकों के साथ तुलना कर सकते हैं और फिर माध्य के अंतर को सबसे कम जैसे मान के चलिए सबसे कम हमारा 80 वाला शिफ्ट है, इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ के हम एक का शिफ्ट बना लेंगे। इसी तरह से अगर सबसे कम किसी में 75 है तो 75 में हम क्या करेंगे, अगर माध्य अंतर हमारा 5 निकला है तो इसमें हम जोड़ के कितना बना लेंगे, 80 बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो दोस्तों एक बात और बता देना चाहते हैं कि एसएससी जो है अभी भी यही फार्मूला चलाएगा, ठीक है, एसएससी। लेकिन रेलवे ने फार्मूला चेंज कर दिया है और नया फार्मूला आपका 19 में बन के रेडी है और उसमें जो है आपका एवरेज प्लस एसडी इस्तेमाल होगा। प्रोसेस सेम होगा, बस ये जो है तरीका होता है स्टैटिक्स का, जो ये आपका स्टैटिक्स का एक भाग होता है, तो ये एवरेज प्लस एसडी का इस्तेमाल करेगा और एसएससी जो है आपका ये मीन, यानी कि मीन इस्तेमाल करेगा। देखिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये दोनों क्या होता है, दोनों अगर सिंपल भाषा में दे लें तो औसत निकालने का तरीका है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये एक औसत निकालने का तरीका है। तो हम अगर दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर हम इनमें कंपेयर करते हैं कि जो मेरा एसडी है और मीन है, तो इनमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा, अगर हम तो पूरा इसके ऊपर पढ़ाई की तो हमको पता है कि आप लोग शायद अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो पूरी समझ में आ रहा होगा उसको, कि ये जो मीन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों होता है स्टैटिक्स का ही पार्ट। लेकिन फ़र्क इतना है कि मीन से ज़्यादा एक्यूरेसी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इस बार अगर बात करें रेलवे का, तो हमारे अकॉर्डिंग जितने हम एनालिसिस किए हैं और हम खास करके इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखते हैं, तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इस बार जो है कि अगर आप बात करेंगे रेलवे का, तो इसमें आपका ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। जो त्रुटि पिछले बार आया था ग्रुप डी एएलपी के एग्ज़ाम में कि पूरा हंगामा हो गया था, जिसके 50 था, जिसके 60 था, उसका 100 हो गया था, तो इस तरह से देखे गए थे। तो इस तरह की त्रुटि नहीं होना चाहिए बाय चांस, क्योंकि ये कंप्यूटरीकृत इतने जितने फार्मूला होता है मानवीय निर्मित नहीं होता, ये कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है और वहाँ पर एक बार इंटर दबा के पूरा डाटा निकाल लिया जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि, और ये जो मीन है, मीन पर पहले होता था आपका रेलवे में, लेकिन एसएससी ने अब इसको ये अभी भी अपना रहा है। पहले इसी पे रेलवे का होता था, लेकिन अब ये एसएससी अभी भी एसएससी में लागू है। जो नया हमने देखा 2020 में दिया है, जो एसएससी आपका जो है एसएससी
CGL, हाँ CGL का जो है अप्लाई चालू है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो इसका भी जो एग्ज़ाम होगा इसी नॉर्मलाइजेशन पे होगा तरीका पे, अभी तक का जो अपडेट है। बाकी हो सकता है कुछ अपडेट और आ जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और नॉर्मलाइजेशन से संबंधित हर क्वेरी पूरा हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो में जो है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। इस तरह के वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।